अस्सलाम अलैकुम जी। आज मैं इधर आया हूँ, ये माशाल्लाह गग्गर जो कराची से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर पड़ जाता है। गग्गर फाटक तो आप लोगों ने शायद सुना होगा किसी बंदे ने। तो मैं आज आया हूँ अपने थोड़ा सा रिश्तेदारों के पास। तो यहाँ पर जगह तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, यहाँ पर ना बिजली का प्रॉब्लम है ना पानी का। बिजली भी नहीं जाता है और पानी भी माशाल्लाह बेशुमार है और जगह भी सस्ता। और ये देखें, अभी मैं इधर बैठा हूँ, ये हमारा रिश्तेदार है, ये इसका सिर्फ कास बैठक है यहाँ पर। ये भाई साहब अली अकबर नाम है, इसका सिर्फ अपना कास बैठक है। और यहाँ पर ये ज़मीन वगैरह भी सेल होते हैं। चलें मैं आप लोगों को बाहर भी जाके दिखाता हूँ, थोड़ा सा पहले इधर दिखा देता हूँ जी। ये गग्गर में देखो, ये एक प्लाट है जो अली अकबर ने सिर्फ अपने लिए बनाया, जो कि यहाँ पर आराम से माशाल्लाह इसका रिहाइश है। यहाँ पर सिर्फ बैठक है, रिहाइश कोई और जगह में है लेकिन यहाँ पर सिर्फ बैठक है। और ये जगह इतना खुलासे हैं और यहाँ पर जैसा भी आदमी आता है ज़मीन खरीदता है तो उसको ना पानी का तकलीफ़ है और ना बिजली का, और ज़मीन भी सस्ता मिलता है। और कराची से भी दूर नहीं है, यहाँ से अगर रेलगाड़ी में भी जाओगे तो 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे कराची। बाकी ट्रांसपोर्ट का बस वगैरह भी अवेलेबल है, टट्टा से आते हैं, ये गाड़ो टट्टा यहाँ से आ जाते हैं, और वैन वगैरह भी है। अभी देखो आप लोग खुद ही देखो ये कितना माशाल्लाह कितना अच्छा जगह है इसका। सिर्फ ये देखो पूल वगैरह भी लगाया आराम से। ये सिर्फ इसका अपना बैठक है, इसका अलग अलग जगह है और जगहों का भी प्राइस मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसा हम लोग बाहर निकलेंगे आप लोगों को जगह भी दिखाऊँगा इंशाल्लाह और प्राइस भी बताऊँगा। किसी बंदे को अगर गग्गर की तरफ जगह लेना है तो इस वीडियो को देख के मालूमात सही दे रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। और आप लोग देखो माशाल्लाह यहाँ पर दरख्त वगैरह लगाओगे तो भी यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। दरख्त भी जो है ना माशाल्लाह यहाँ पर लग जाते हैं अच्छा खासा। ये देखो ये चिकू का दरख्त है और मेरे ख्याल में ये एक बड़ का दरख्त है, और ये लेमन का है, और ये भी चिकू का है। इस तरह यहाँ पर ज़मीन दरख्तों के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरी जानिब से यहाँ पर सस्ता है और रात में मच्छर भी नहीं है। कराची में जो है ना हम लोग रहते हैं, वहाँ पर रात में कभी कभार मच्छर भी आ जाते हैं, तंग करते हैं। तो लेकिन यहाँ इतना सुकून है। अगर इस तरह का भी अगर आप लोग एक जगह लोगे यहाँ पर, अगर आप लोग बाहर से भी मतलब बाहर में अगर आप लोग रह रहे हो तो अपने फैमिली के साथ अगर कभी पाकिस्तान आओगे तो आप लोगों के लिए ये रिहाइश जो है ना सबसे सुकून जगह है। और आइए प्राइस भी पता कर देते हैं। भाईजान प्राइस कितना होगा? ये कितना गज़ है? 400 गज़ है जी। आप लोगों ने सुना, ये 400 गज़ है। ये माशाल्लाह अली अकबर ने सिर्फ अपनी बैठक के लिए, जो मेहमान आते हैं उसके लिए छोड़ा है। तो कितने का ये होगा ये गग्गर में ज़मीन? 120 गज़ का चल रहा है हमारे 14 से 15 लाख रुपए 120 गज़ का। जी। अभी तक 400 गज़ है, तकरीबन ये 50-60 लाख रुपए का बनता होगा। जी। 50 60 लाख रुपए का ये जगह मिल जाता है ऐसा। अगर ये जगह अगर आप लोग कराची शहर के अंदर लोगे तो करोड़ों का हिसाब से बिकता है, और यहाँ पर 50, 60, 40 इस तरह जो है ना इतना बड़ा जगह मिल जाता है। बस ये जगह का मसला क्या है कि थोड़ा सा शहर दूर पड़ जाता है, लेकिन आजकल के दौर में ये शहर भी दूर नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में सिर्फ 1 घंटे के अंदर आप लोग शहर में पहुँचोगे। अगर अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट है, अपना पर्सनल गाड़ी है, तो मेरे ख्याल में आधे घंटे के अंदर यहाँ से सीधा लांडी कराची जिधर भी जाओ 1 घंटा समझ लो मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि दूर नहीं है। अगर आप लोग बाइक जो मोटरसाइकिल होते हैं उसके ज़रिए भी अगर आओगे तो वहाँ शहर से तो तकरीबन यूँ समझ लो 1 घंटा। ये गग्गर ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पर पानी का भी मसला जो है ना मसला नहीं है। दूसरा यहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइट भी नहीं जाता है। अभी भाई साहब बताया हमारे इलाके में लाइट जाते हैं, बिजली मतलब ना, तो यहाँ बिजली भी नहीं जाता है। और यहाँ पर सब अच्छे लोग हैं, सुकून है, अमन है। जिधर भी जाना है यहाँ से जा सकते हो। टट्टा जाना है तो अभी जा सकते हो इस तरफ, अगर कराची शहर की तरफ जाना है भी तो आसानी से जा सकते हो। चलें फिर मैं आप लोगों को बाहर का भी थोड़ा सा जगह दिखाऊंगा जहाँ पर ये प्लाटें हो रहे हैं और जगह बिके हैं, सब दिखाऊंगा। जी भाईजान ये देखो इस तरह की जगह होते हैं, यहाँ पर प्लाट वगैरह भी सेल हो रहा है। और आप लोगों को मैंने कीमत बताया, अगर छोटी सी जगह है तो छोटा प्राइस है, बड़ी जगह है थोड़ा सा बड़ा प्राइस देना पड़ेगा। इस तरह की दुकानें भी अभी नया बन रहे हैं। और ये जो है ना गग्गर फाटक जो पहले था, अभी पुल बनाया गया है इसको। अभी यहाँ से रेल वगैरह भी गुजरते हैं, आप लोगों को दिखा देता हूँ।
ये देखें, ये रेल का पटड़ी भी यहाँ से नज़दीक पड़ जाता है, इसी इलाके का नज़दीक। हाँ ये पार्ट का मागुशियाँ, ये देखें, ये रेल का पुल है, इसके ऊपर से गाड़ी जाते हैं। एक ज़माने में ये फाटक था, जब तकरीबन 10-15 साल पहले ये फाटक था। 2002 से ये पुल बन गया था। अभी इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे से रेल। ये मेन पट्टा है जो कराची से आ रहा है सीधा पंजाब किधर भी जाओ, मतलब ये गग्गर फाटक जो बोलते थे, अभी ये पुल बन गया। और जिस इलाके के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ये इलाका है, यहाँ पर हर तरह की सहूलत है और ज़मीन भी सस्ता, पानी वगैरह सब कुछ है। सबसे सुकून जगह है, मच्छर भी नहीं है, पानी भी है, बिजली भी है और ज़मीन भी सस्ती है ना। मतलब ये देखें, यहाँ पर बड़े बड़े ज़मीन जो है ना सस्ता बिक रहा है। ये एक ज़माना आ जाएगा तो यहाँ भी महंगा ही होगा, महंगा ज़मीन बिकेगा। अभी मौका है, अगर किसी बंदे को चाहिए तो इस तरह की जगह का भी फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी दोस्तों, इस तरफ जो है ना थोड़ा सा आबादी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, यहाँ पर सारे प्लाटें शायद सेल हो चुके हैं। और इस तरफ थोड़ा सा दूर जाओगे तो जंगल आ जाते हैं, नदियाँ आ जाते हैं, मतलब दावी जी की साइड में ना। बाकी ये देखें, ये भी एक छोटा सा रेलवे फाटक है, रेलवे स्टेशन है, जो सिर्फ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आता है वो खड़ा हो जाता है, बाकी रेल नहीं खड़ा होती है। चलें फिर मैं आप लोगों को और भी जाके जगह दिखा दूंगा, कोई जगह मिल जाए तो। मगर ये जगह मुझे पसंद आ गया, यहाँ पर प्लाट सस्ता है और आपका मर्ज़ी है जितना बना सकते हो बनाओ घर वगैरह अपने रिहाइश के लिए। अभी कराची में तो घर बहुत है ना, वहाँ पर खुला हवा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर अगर रिहाइश करोगे तो आप लोगों को खुला आसमान, खुला जगह सब कुछ मिल जाता है। जी दोस्तों, ये जो डंडी दिख रहा है ये था पहले रोड, यहाँ से गग्गर फाटक था। जी जी, यहाँ से गाड़ियाँ जाते थे। और ये देखो अभी फाटक का जो अभी तक ये डंडा पड़ा हुआ है, यहाँ से गाड़ी जाते थे कराची से आके टट्टा की तरफ। लेकिन अभी ये ख़त्म हो गया ये सिस्टम, अभी ये पुल बन गया। ये पुल आप लोग खुद ही देखो, ये देखो, ये गग्गर फाटक का नया पुल जो बना हुआ है 2002 में, इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाते हुए। अभी नीचे ये सिस्टम ख़त्म, बंद हो गया जी। अभी यहाँ से रेल जाते हैं पंजाब की साइड, और ये जो है ना कराची, इसकी नज़दीक एक जो पार्ट क्या बोलते हैं स्टेशन है छोटा सा, जो मैंने आप लोगों को बताया ये है। यहाँ पर सिर्फ शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और कराची सर्कल जो सुबह आता है एक, वो खड़ा हो जाते हैं, बाकी रेल नहीं खड़ा हो जाते हैं। हाँ, बाई चांस अगर कोई सिग्नल नहीं मिला तो खड़ा हो जाते हैं, बाकी नहीं। जी दोस्तों, अभी ये गग्गर है, मैंने आप लोगों को बताया इस इलाके में जो है ना अभी आबादी और बढ़ गया, मार्केटिंग वगैरह शॉपिंग मतलब है थोड़ा सा। जी, ये कंपनी का जोन है, ये जो जा रहा है दीवाल। अच्छा जी 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 दोस्तों, ये मेरे ख्याल में मेरा शायद अभी कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई साहब, मेरा अली अकबर कह रहा है कि ये कंपनियों का जोन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनी है। जो बंदा यहाँ पर काम कर रहा है उसके लिए भी यहाँ पर रिहाइश करना बहुत आसान है, ईजी है। और ये जितने जो कंपनी है ना सब स्टील मिल, कासम पोर्ट वगैरह वगैरह इसी साइड में आ जाते हैं। और इससे और आगे जाओगे तो समंदर आ जाता है। तो अभी मैं शायद समंदर की साइड में भी जा रहा हूँ अली अकबर के साथ। बाकी ये जो पुराना गग्गर फाटक था अभी पुल बन गया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और इस तरफ अभी प्लाटें सेल हो रहे हैं। भाईजान कितने कितने का और सेल हो रहा है प्लाटें? क्या प्लाटें की प्लाटें प्लाटें का यही है ना, लोकेशन के हिसाब से प्लाटों का सेल हो रहा है। कहीं कहीं 10 लाख भी है, 20 भी है, 25 भी है। मतलब सस्ता वाला भी मिल जाता है ना? सस्ता वाला भी मिल जाता है जी जी, 10 लाख से शुरू होता है सब भाईजान सस्ता। अगर कोई ज़मीन ले ले फिर बाद में इसको थोड़ा सा आबाद करे, किराए पे दे दे या खुद रहे ना, तो इस तरह का भी ऑप्शन है। मतलब तो मेरे ख्याल में इतना बुरा नहीं है। यहाँ से कराची तकरीबन 24 आधे घंटे का 25 या कितना किलोमीटर है? 25 किलोमीटर यहाँ से। 25 किलोमीटर कराची शहर। वैसे ये भी ज़िला कराची पड़ जाता है, ये ज़िला मलीर है, सॉरी। और इससे मलीर से फिर वही कराची मलीर समझो एक ही साथ है ना, कोई मुश्किल नहीं है। चलें फिर मैं आगे जाके भी और मालूमात आप लोगों को देता हूँ। आज का वीडियो ये गग्गर के हवाले से जो मैं यहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ। बस जी भाईजान, ये देखो अभी एक रेल आ रहा है यहाँ से गग्गर फाटक से गुजर रहा है, कितना स्पीड से।
गाड़ी पंजाब के लिए जा रहा था अभी, यहाँ से कितना स्पीड गग्गर फाटक की पुल से नीचे से गुजर गया अभी, कितना फास्ट। जी ये देखें, ये जितने जो हैं ये सारे सस्ते सस्ते से माशाल्लाह, किसी का 40 गज़ है और किसी का किसी जगह का 20 गज़ है, 10 गज़ तक भी है ना, नहीं ये 80 गज 80 गज़ से शुरू होता है, 120 गज़, 40 गज़, 200 गज़, इस तरह। ये भी जो जगह है माशाल्लाह, ये भी हमारा भाई का है जो अभी मैं साथ बैठा हूँ। इस तरह की जगह जो है ना माशाल्लाह, यहाँ पर सस्ते और साफ़ सुथरी जगह और सुकून है। और ये पुल है वही जो गाड़ी नीचे उतर रहे हैं, आगे चेक पॉइंट है। और ये जगह जो है ना माशाल्लाह, यहाँ पर मुरम्मत भी चल रहा है, क्रेन भी लाया गया, कोई बड़ा बड़ा चीज़ बनाना चाहता है तो। देखो अभी लोगों ने घर बनाया, जगह दिया लोगों ने, घर बना रहे हैं। अगर यहाँ पर बहुत सस्ता भी है और सुकून है, मच्छर का नाम का भी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर पानी भी माशाल्लाह, पानी है ना भाईजान ना, पानी है, पानी भी यहाँ पर बहुत है। और दूसरा, और लाइट भी नहीं जाता है यहाँ पर, 24 घंटा मेरे घर में लाइट है ना। जी जी, देखो मैं मलिर में रहता हूँ, वहाँ पर भी 24 घंटा नहीं है, बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है। और यहाँ पर माशाल्लाह लाइट भी है, सब कुछ है। तो आ जाओ, और किसी बंदे ने यहाँ पर घर वगैरह लेना है, ज़मीन लेना है, तो यहाँ पर बहुत सस्ता मिल जाता है। और किराए का घर भी है ना, किराए का भी घर, किराए कितने का आते हैं जैसे आपने आपने कहा ना, वो कितने का? 2 कमरे 10,000, 2 कमरा 10,000 का, कोई आकर रिहाइश करे मतलब सुकून से, है ना। हाँ भाईजान, ये अली अकबर ने कहा कि यहाँ पर ज़मीन का पानी भी माशाल्लाह मीठा है। और अगर कोई आदमी यहाँ पर ज़मीन ले लें तो इस तरह की पौधे वगैरह भी डाल सकता है। आपका मर्ज़ी है, जितना मेहनत करोगे तो इस तरह जो है ना सुकून मिल जाएगा आपको। इस तरह की कंपाउंड जो है ना बड़ी सस्ते मिल जाते हैं, देखें। हाँ चला रहा हूँ, पानी कितना मीठा नहीं। जी जी जी, अभी अली अकबर कह रहा है कि पानी चला रहा हूँ, पानी का भी प्रेशर देख लो आप लोग। और माशाल्लाह इसका कैपेसिटी देखो कितना बड़ा है भाईजान। यहाँ पर अगर कोई रिहाइश बनाए ना तो सुकून से कराची। पानी उधर देखो। जी जी जी, अभी पानी भी देखेंगे, पानी का प्रेशर ये देखें, ये मीठा पानी है। हमारे इलाकों के पानी का कभी कभी कराची शहर में तो पानी का बोरान चल रहा है, यहाँ पर देखो पानी कितना प्रेशर से निकल रहा है, मीठा मीठा वो भी। ये देखो, ये नाकारा पौधे लगाए हैं, इसके लिए भी पानी बहुत है। अभी अगर अच्छा पौधा लगाओगे, जैसा लीमन हो, कोई भी दरख्त हो छोटा सा ना, फूल वगैरह, तो उसके लिए बंद का। ये देखो, ये नीम का दरख्त है, अगर इधर भी चारपाई लगाओ तो आराम से सो सकते हो। ये मालूमात इसलिए दे रहा हूँ कि कोई बंदे को ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, तो ये गग्गर जो है ना सबसे अच्छा जगह है। यहाँ पर सुकून है। और कराची कितना दूर है, अगर आपके पास बाइक है तो आप आधा घंटे के अंदर पहुँच जाओ। अगर आपके पास कार गाड़ी है तब भी आधा घंटा, या यूँ समझ लो 1 घंटा। अगर शहर के अंदर जाना तो 1 घंटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप शहर में रह रहे हो। ये सिर्फ एक सुकून का जगह है, इधर आराम से एक कंपाउंड ले लो, सुकून से घर बनाओ आराम से सुकून। इधर लोग भी अच्छे हैं, और ज़्यादा सिंधी लोग हैं ना। हाँ, सिंधी लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह, बलोच और सिंधी। और यहाँ पर लोग भी जो है ना बड़ी मेहमान नवाज हैं। और आज हाँ, और पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, समझदार हैं। और ये देखो कितने अच्छे अच्छे घर लोगों ने बना के रखे हैं। अभी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप दीवारों को ऊंचा भी कर सकते हो, और अच्छा भी सा कमरा बना के अच्छा सा ग्रेस वगैरह, पानी मतलब ये पानी का भी सहूलत है, और गार्डन वगैरह डाल सकते हो, आराम से रह सकते हो। एक घर यहाँ बनाओ, एक घर आपका कराची में है, अगर कहीं और जगह में है तो वहाँ से अगर कभी बोर हो गया तो यहाँ आके रिहाइश करो, इस तरह भी हो जाता है। और ये भी सबसे बड़ा, ये सारी फैमिलियाँ यहाँ पर रहते हैं। चलें, इसकी बाद में अगर कहीं और जगह गया तो वहाँ का मालूमात भी आप लोगों को दे दूँगा इंशाल्लाह। गग्गर ये तकरीबन 1-2 किलोमीटर के अंदर भी सारी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर
ने भरक लूटी डंडे उनका तो ही परमाशा मन पूरा करा चेक तो नशते गया ना अंग तक ना जी भाईजान यही गग्गर 8 किलोमीटर तकरीबन मोटरसाइकिल से हम लोग आ गए तो ये नज़ारा मिला जी। ये देखें ये बीच है समंदर की किनारा और इतना पानी साफ़ है और जगह भी आप लोग देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अगर आप लोग गग्गर में रिहाइश करोगे गग्गर फाटक के पास तो आप लोग को यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं है। तकरीबन 8 किलोमीटर के अंदर बाइक के जरिए या किसी कार या रक्शे के ज़रिए इसकी मज़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक मज़ार भी है जो जी दोस्तों ये देखें ये सैयद शाह हसन सरकार एक मज़ार है जो बिल्कुल दरिया के समंदर के किनारे पे है। थोड़ा सा ऊंचा है ज़मीन से इसकी जगह में मतलब बीच नीचे पड़ जाता है समंदर और ये थोड़ा ऊंचा है। इस सीढ़ी से हम लोग यहाँ से पैदल चल के फिर यहाँ से हम लोगों ने टर्निंग राइट साइड मारा सीधा इस तरफ अभी जा रहे हैं मज़ार के पास। तो ये इलाका है जो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर सारी कंपनियाँ हैं और वो गग्गर है जहाँ से हम लोग आ गए तकरीबन 8 किलोमीटर के दरमियान यहाँ पहुँच गए 20 मिनट में। चलें फिर अभी के पास जाएंगे फिर थोड़ा सा वहाँ का भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगा उसकी बाद फिर बाकी जी। ये देखें ये बीच कितना साफ़ है और इस तरफ से समंदर बिल्कुल साफ़ दिखेगा। हाँ लोग भी आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, कुछ लोग आ चुके हैं और ये देखें ये जगह थोड़ा नीचे पड़ जाता है। अभी हम लोग इस मज़ार के पास करेंगे। ये देखें सर सैयद हसन अली शाह सैयद हसन अली शाह ना ये मज़ार है और ये मज़ार के विंडो से भी समंदर बिल्कुल साफ़ दिखेगा। दूसरी जानिब से ये देखो यहाँ भी अगर कोई मोटर बाइक के साथ आ जाएगा, अगर मोटर बाइक सीखना भी है तो यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल ओपन है, आराम से सीख सकते हो। अगर गिर गया भी तो कोई बात नहीं, पानी नज़दीक है आपको संभालने के लिए। तो ये दरगाह है और ये माशाल्लाह हम लोग भी ऊंची जगह में आके खड़े हैं तो इस तरफ से भी समंदर दिखेगा। और बाकी वो जो पावर हाउस है पूरा कराची में बिजली सप्लाई कर रहा है ये कासम पोर्ट। शायद मुझे तो इतना मालूम नहीं है बिजली के हवाले से क्योंकि मैं कभी ज़्यादा मालूमात नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों को ये जगह दिखा रहा हूँ। ये सबसे बेहतरीन जगह है अगर आप लोग गग्गर में रह रहे हो, अगर रिहाइश हो रहा है गग्गर में मतलब जगह लिया तो यहाँ आने में आप लोगों को बहुत आसानी होगा। जब भी फैमिली के साथ आके ये समंदर के किनारे में बैठ भी सकते हो, नहा भी सकते हो और भी मज़ा इंजॉय कर सकते हो। जी ये सैयद हसन शाह हसन मज़ार है और ये माशाल्लाह इसकी डेकोरेशन वाली गुंबद है, कितना खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन करके रखा है। बाकी ये जो समंदर दिखता है और इतना ज़ोर से हवा चल रहा है कि मोबाइल अगर मैं ऐसा हो तो मोबाइल गिर जाएगा यहाँ से, क्योंकि समंदर का प्रेशर यहाँ आ रहा है हवा का इतना प्रेशर है। ये हमारे कपड़ों से आप लोग देखें डेकोरेशन था। ये मज़ार है, अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। जी अभी एक रेल और आ रहा है यहाँ से जी। ये देखें ये इलाके में कुछ लोग फैमिलियाँ रहते हैं बंदी का जी। ये देखो ये माशाल्लाह गग्गर का रेलवे का ब्रिज है।
ये आदमी अभी बता रहा था कि यहाँ पर जब नदी पानी लेकर आता है बारिश की वजह से, तो ये फुल होता है, ये पानी से जो है ना सीधा समंदर की तरफ जाता है पानी। और इस तरफ ये फुल की इस तरफ जो है नदी दिख रहा है, ये सीधा बैरिया टोन सुपराई की साइड से आ जाते हैं पानी। तो अभी हम लोग चलते चलते चलो हम लोग ये भी चीज़ देख लिया। अब फिर जो है ना अभी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस वहाँ से आ जाएगा मीरपुर कास से, उसी गाड़ी में बैठ के मेरा आज का टूर गग्गर का भी ख़त्म हो जाएगा। और उधर एक छोटा सा स्टेशन है जो मैंने बोला था, वहाँ जाके खड़ा होता है, तो फिर वहाँ से सर्कल बन जाता है सीधा कराची की तरफ कहीं भी चले जाओ। चलें फिर रेल जब आएगा रेल में बैठकर फिर ये वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये गग्गर का ब्रिज दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए दोनों भाई मिलके। तो मैंने सोचा ये व्यू भी निकालूं ताकि जब भी हम लोग रेल के ज़रिए से जाते हैं तो हम लोग को ये जो है ना पुल छोटा दिखता है, लेकिन जब इधर नज़दीक आ गया तो पता चला ये तो पुल बहुत बड़ा है। इसके नीचे से गाड़ी भी जा। जी अभी इस वक्त मैं वापस जा रहा हूँ अपना इलाके की तरफ। जो अभी इस वक्त ये गग्गर का पुल दिख रहा है और मैं शाह लतीफ़ एक्सप्रेस जो दाबिज तक शाह लतीफ़ बनता है उसके बाद फिर लोकल बनता है सर्कल कराची क्या बोलते हैं। तो ये एक स्टेशन है छोटा सा गग्गर फाटक के नज़दीक। यहाँ पर तो वैसे स्टेशन नहीं होता है लेकिन फिर भी स्टेशन बनाया इसी गाड़ी के लिए, लोकल गाड़ी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। मुझे यहाँ से जो है ना मैं यहाँ से इस गाड़ी में बैठ के सीधा मलिर की तरफ जाऊँगा। तो ये स्टेशन अभी आप लोगों को दिख रहा है, ये ऐसा ही छोटा स्टेशन है जो सिर्फ ये लोकल गाड़ी यहाँ पर खड़ा हो जाता है बस। तो ये वीडियो गग्गर के हवाले से थोड़ी देर की बाद ख़त्म हो जाएगा। ये था गग्गर का जो है ना मालूमात। गग्गर जो एक ज़माने में जंगल था, अभी इस वक्त जो है ना शहर बनता जा रहा है। तो इस वजह से मेरे को भी ये वीडियो बनाना पड़ा, इसलिए ताकि मालूमात ट्रैवल चाहे कुछ भी हो मैं मालूमात देते रहूँगा इंशाल्लाह। और दुआ करते हैं कि सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और जब गाड़ी में बैठूँगा तब वीडियो ख़त्म कर दूँगा। चलें। ये देखो एक और गाड़ी आ रहा है, अभी इसका तरफ पास जा रहा है देखो। जी अभी ये हमारा शाह लतीफ़ एक्सप्रेस आ रहा है। ऑलरेडी रात हो चुका है, तकरीबन कितना बज रहा है टाइम भाईजान? 7:45 पौने 8 हो गया। अभी इसी गाड़ी में मैं बैठ के जाता हूँ, फिर ये वीडियो यहीं से ख़त्म कर देता हूँ जब गाड़ी में बैठूँगा। अभी रेल तो आ गया जी। अभी मैं ये बैठ गया हूँ गग्गर फाटक से। ये देखो स्टेशन है नीचे जी। अभी मैं इस गाड़ी में बैठ के जा रहा हूँ। देखिए शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है। जब मलिर पहुंच जाऊंगा तो फिर ये इवेंट ख़त्म कर दूँगा, गग्गर का टूर ख़त्म। तो अभी थोड़ी देर के बाद मलिर आने वाला है जी। अभी एग्जैक्टली मैं मलिर पहुंच गया हूँ। ये देखिए रेल खड़ा है। इसके बाद ये वीडियो भी ख़त्म। ये वही शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है जो अभी पहुंच गया यहाँ पर। तो दोस्तों गग्गर का टूर भी ख़त्म और वीडियो भी ख़त्म और रेल का स्टॉप भी यहाँ से ख़त्म। अभी इस पुल के ऊपर जा रहा हूँ, वहाँ उतरूँगा। तो ये गग्गर का मालूमात देने का आप सबको जो है ना अच्छा लगे अगर वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। बाकी मैं हूं आपका नासिर ट्रैवल
खुदा हाफिज़।